हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। मैं रविराज, आप देख रहे हो माइटी इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे VC11184 के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये होता क्या है और इसका काम क्या है। इसके बारे में बात करें VC11184, तो इसके बारे में हम लोग 2017 से ही सुन रहे हैं। ये आप आर्टिकल देखो। ये बात करें ये क्या है, तो एक एडवांस मिसाइल ट्रैकिंग वारशिप है जो इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जाने वाला था 2018 में। बट ये कुछ इशू के कारण और इसके बाद कोरोना पैंडेमिक के कारण ये जो हैंडओवर किया गया इंडियन नेवी को, वो 2021 में किया गया। बट ये कंफर्म नहीं है कि वो शिप मिल गया है या मिलेगा। जहाँ तक की रिपोर्ट आ रही है, सीक्रेटली इस वारशिप को कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी में, और जो इसका नाम रखा गया वो INS ध्रुव रखा गया। और जो INS ध्रुव है ये सैटेलाइट को ट्रैक कर सकती है, स्ट्रैटेजिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकती है। और VC1184 जिसका कोड नेम था, ये ऑफिशियली नेम हो गया INS ध्रुव। बात करें INS ध्रुव की, तो ये बोल सकते हो कि इंडिया का सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए। और इसकी बात करूँ साइज की, तो इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा मैसिव साइज है। इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट की बात करूँ तो 15,000 टन का इसकी डिस्प्लेसमेंट वेट है। इतनी बड़ी मैसिव शिप में बात करूँ, इतनी वेट की शिप में, तो बहुत सारे छोटे देश के एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाते हैं इतनी वेट में। और जो बात करूँ शिप को बना कौन रहा था, तो इस शिप को जो बना रहा था वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड था, HSL, जो ये विशाखापट्टनम में बना रहा था। और इस शिप में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सारे रडार और एंटीना और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए, जिससे कोई भी मिसाइल को आसानी से ट्रैक किया जाता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा और कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मान लीजिए कि चाइना न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर रहा है इंडिया पे। तो मान लीजिए ये बीजिंग से लॉन्च कर रहा है बेंगलोर पे। तो INS जो ध्रुव है वो डिप्लॉय है समवेयर इन बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार। तो क्या होगा, जो INS ध्रुव है वो जाके मिसाइल्स को ट्रैक करेगा। न्यूक्लियर मिसाइल हो या कोई भी जो डेंजर मिसाइल, वो मिसाइल को ट्रैक करेगा बे ऑफ बंगाल से ही या तो अंडमान से, क्योंकि इसका जो मिसाइल का ट्रैकिंग का जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर है। तो आसानी से मिसाइल को ट्रैक करेगा और वो रिपोर्ट भेजेगा इंडियन डिफेंस को। डिफेंस को भेजने के बाद रिपोर्ट वो इंडियन डिफेंस का बोलो तो प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन डिफेंस में S-400 या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे वो हवा में ही वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। हम अटैक से बच सकते हैं ऐसे। और बात करूँ ये 100% आई है क्या एक्यूरेसी होगी, तो ये हम देखिए कह नहीं सकते। वो आफ्टर ऑल एक मशीन है, तो हम कोई भी चीज़ 100% का नहीं होता है। जितना हो सकता है वो मैक्सिमम अपनी पूरी कोशिश करेगी वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। तो बात करें कितने कंट्री के पास ये जो सिस्टम है वो अवेलेबल है। देखिए टोटल 4 कंट्री के पास था। पहला रसिया, दूसरा चाइना, फ्रांस और USA। नाउ जो अब ये 5वीं कंट्री है, हम इंडिया जो हो चुकी है 5वीं कंट्री। बात करूँ सबसे ज़्यादा शिप किसके पास है, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा शिप है इस टाइप की जो न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप है, वो सबसे ज़्यादा शिप है चाइना के पास। कितनी शिप है, तो वो 6 से 7 शिप है। लेकिन इससे पहले जो सबसे ज़्यादा शिप थी USA के पास थी। USA के पास टोटल 2 शिप थी। तो बात करूँ इंडिया के पास कितनी शिप है, तो इंडिया के पास देखिए एक है और एक अभी बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और जो INS ध्रुव है उसका जो कमीशन था वो 2020 में होने वाला था, बट 21 में हो गया, जानते हैं पैंडेमिक के कारण। बट अभी जो सेकेंड वाली शिप है तो उसका नाम जो होगा DRDO टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन वेसल, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और इसकी जो शिप की साइज होगी INS ध्रुव से छोटी होगी। इसकी जो कॉस्ट भी है वो INS ध्रुव से कम होगी। इसकी कॉस्ट की बात करें कि 425 करोड़ होगी, और INS ध्रुव की कॉस्ट की बात करें तो वो 725 करोड़ से 750 करोड़ के बीच थी। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो डिस्प्लेसमेंट वेट 11,300 टन है, जो INS ध्रुव से छोटी है। और जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में चल रही है। और देखिए जो तैयार होने की बात है, तो ये अनुमान है कि 2022 से 23 के बीच में तैयार हो सकती है। आफ्टर द रेडी वो डिप्लॉय हो जाएगी इंडियन नेवी में। और जो INS ध्रुव को ऑपरेट करेगा वो NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO और इंडियन नेवी, और साथ में IB और रॉ का जो काम होगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो डाटा को मॉनिटर करेगी। वो जितनी भी उसमें डाटा आएगी उसमें मॉनिटर करेगी IB और रॉ। और ये शिप की जो कैपेसिटी की बात करें, इसमें 300 पर्सनल की कैपेसिटी है और साथ में एक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी है। देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट में
और साथ में हम इंडियन के लिए, क्योंकि कोई भी देश अब इंडिया पे न्यूक्लियर मिसाइल या किसी तरह का बैलिस्टिक मिसाइल या बड़ी मिसाइल मारने से पहले 10 बार सोचेगा कि मारे कि नहीं, क्योंकि अगर उसने चला दिया और हमारी डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर दी तो उसके बाद उस देश का क्या हाल होगा वो सिर्फ वही देश जानता होगा।